अब उस इशू की बात करेंगे जो कि कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी उस पर बनी हुई है और डिस्कशन हो रही है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब होने वाली मॉडल एरिका रॉबिन की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उनका ताल्लुक आपको पता है माइनॉरिटी से है और बतौर क्रिश्चियन अपने मुल्क का मस्बत चेहरा वो दुनिया में दिखाने का ख्वाहिश वो रखती हैं, ख्वाब है उनका, लेकिन इस अमल के दौरान कुछ रुकावटें आ रही हैं। तो क्यों ना मोइन से बिल्कुल जी, मोइन से जो है वो बात कर लेंगे क्योंकि मोइन से जो है वो इनकी बात हो चुकी है एरिका की। अस्सलाम वालेकुम मोइन, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा मोइन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या सोचती हैं? हुकूमत की जानिब से तो एक स्ट्रेट अवे नो आ गया है, ठीक है। एक ये बता दीजिए कि उनका क्या कहना है और दूसरा इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो मिस यूनिवर्स का प्रोसीजर है ये भी बता दीजिएगा प्लीज। देखिए, पहले हम प्रोसीजर पे बात करते हैं, फिर एरिका का जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिसोन करने के बाद का वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिस यूनिवर्स अगर हम देखें तो मिस यूनिवर्स में आप जैसे आप देखिए क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट होती है, फिर नेशनल लेवल की होती है, उसके बाद आप नेशनल टीम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। सेम द केस विद मिस यूनिवर्स के आप पहले डोमेस्टिक में ब्यूटी पेजेंट जीतते हैं, कंटेस्ट जीतते हैं, उसके बाद जब नेशनल लेवल पे कंटेस्ट होता है उसमें आप परफॉर्म करते हुए जीतते हैं, तो फाइनली उस मुल्क की जो नेशनल ब्यूटी पेजेंट होती है, नेशनल मिस यूनिवर्स, आप नेशनल यूनिवर्स के मिस नेशनल सॉरी मिस नेशनल जो जीतती है, ठीक है, हाँ, वो जाके फिर मिस यूनिवर्स कंटेस्ट में अपने आप को नाम भेजती हैं। तो इंडिया में भी अगर हम देखें तो इंडिया में भी इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करते हुए इसमें मिनिस्ट्री कौन सी, जुबैर सॉरी आपको कट कर रहा हूं, इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है अगर होती है तो, या ये इनफरादी तौर पे कर दिया जाता है? जाहिर है कि अभी तक जो पाकिस्तान में फैशन वीक्स हो रहे हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही फॉल करती है कि आपने अपने कल्चर को फैशन के जरिए प्रमोट करना है, ना कि आप किसी फॉरेन कल्चर को यहाँ पर लेकर आए और फैशन वीक्स के जरिए उसको प्रमोट करें। तो अभी तक की ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही फॉल करती है। लेकिन मिस यूनिवर्स की अगर बात करें, क्या इज देयर एनी रेगुलेशन फॉर ऑल दीज इवेंट्स जो कि प्राइवेटली भी हो रहे हो कि जनाब उसमें भी आपको फॉलो करना है? जाहिर है कि मुल्क है ना एक, उसका नाम यूज हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्राइवेटली भी किसी इवेंट में अगर शिरकत करनी है तो ये चीजें जिनको आपने मद्देनजर रखना है, ऐसा कोई रूल है या नहीं है? अच्छा, अब इस केस की बात करते हैं कि जो मिस यूनिवर्स में एरिका रॉबिन गई हैं, ये किस तरह गई हैं? रूल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान से कभी कोई गया नहीं या किसी ने नाम ऐसा भेजा नहीं, इसलिए इस टॉपिक पर पहले डिस्कशन हुई नहीं कभी। एरिका ने मिस यूनिवर्स के लिए किस तरह अपना नाम भिजवाया? इस साल के शुरू में तकरीबन मार्च के महीने में दुबई की एक कंपनी है जिसने बहरीन की मिस यूनिवर्स, बहरीन के लिए जो मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट थी उसका नाम भी भिजवाया था। उसने पाकिस्तान में एडवर्टाइज किया मार्च 2023 में और कहा कि जो लड़कियां मिस यूनिवर्स कंटेस्ट करना चाह रही हैं, ब्यूटी पेजेंट में जाना चाह रही हैं, वो अपना नाम भिजवाएं। अब 200 कंटेस्टेंट ने नाम भिजवाया जिसमें से एरिका का नाम फाइनल हुआ और एरिका को उन्होंने कहा कि ये मिस यूनिवर्स नवंबर दिसंबर जो होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अब एरिका काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसोन किया, जिस पर एरिका ने ये कहा, मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई, एरिका कहती हैं कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी फैशन शोज हो रहे हैं, पाकिस्तान का मैं ट्रू इमेज प्रमोट करने की इंटेंशन लिए इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में जाना चाह रही थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह डिसोन किया जा रहा है, मैं अब सोच रही हूँ कि इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में जाऊं या ना जाऊं। तो अभी तक की ये खबर आप ये समझ लें कि एरिका रॉबिन भी अब सोच रही हैं कि उसे मिस यूनिवर्स में ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल अभी ये फाइनल नहीं है कि एरिका आपको दिसंबर या नवंबर में। आप ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिस कंपनी ने हायर किया, रिप्रेजेंट किया एरिका को पाकिस्तान में, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है जिसने इजिप्ट से भी किया था, ठीक है, थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। मिनिस्ट्री अभी तक इन्वॉल्व जो है वो नहीं हुई थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये नहीं हो सकता और ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इनसे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। 2 बातें सामने आई हैं, जरा उन्हें क्लियर कीजिएगा जुबैर प्लीज, ठीक है। एक तो ये आई है कि उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल ने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर वो रिप्रेजेंट करती हैं तो ये पाकिस्तान के ऑफिशियल बेसिस के ऊपर नहीं होगा, इनफरादी तौर पे हो सकता है।
ज़ाहिर है इनफरादी तौर पर होगा, क्योंकि कंपनी दुबई बेस है, जो नेशनल है वो पाकिस्तानी है, तो ये इनफरादी तौर पर आप कह लें कि ये रिप्रेजेंटेशन इनफरादी होगी, ये पाकिस्तान की तो अब ये रिप्रेजेंटेशन। बताइए कि अब ये जो मुतनाज़ हुआ ये मामला, ये कहां से हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से इन्हें अब ये, क्योंकि मार्च से ये प्रोसेस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑफिशियल्स को पता तो चल ही गया होगा कि जी ये हो रहा है, और थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है तो वो आपके सिफारत खाने को इन्वॉल्व जरूर करते हैं, क्योंकि जब उन्हें वीजा देना होता है, वर्क परमिट देना होता है, तो वो उसके अंदर मेंशन करते हैं कि वो किस चीज के लिए इशू कर रहे हैं ये वीजा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए मुतनाज़ कैसे हुआ ये मामला? देखिए, दुबई जाना कोई अभी इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप वहां पे वीजा ले, वहां पे थोड़ा अच्छा, मुझे ये मोइन बताएगा कि आपको इस कंपटीशन के अंदर ज़ाहिर है गाउन वेयर करना होता है, और आप ज़ाहिर है जब मुकाबले में शिरकत करते हैं तो ये गाउन ज़रूरी होता है, उसके बाद आपको एक स्विमिंग सूट भी वेयर करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। तो एरिका का इस पर मौक़िफ़ क्या है? गाउन पहनने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, या फिर स्विमिंग सूट पहनने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, क्या इस पर उसका मौक़िफ़? अच्छा, मैंने ये सवाल उनसे पूछे थे कि जब आप ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं, उनके 3 फेजेस हैं। गाउन पहनकर आपने परेड करना है, आपने स्विम सूट पहनना है, फिर आपने इंटरव्यू देना है। तो उन्होंने कहा कि गाउन पहनने में तो कोई एक बात नहीं है, आप पूरा फुली कवर्ड होते हैं। दूसरा ये कि स्विम सूट, जो अब रूल्स आए हैं ब्यूटी पेजेंट के, उसमें कंपल्शन नहीं है कि आप स्विम सूट पहने हो या ना पहने हो, तो उसमें तो शायद आपको कोई और ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो एरिका ने कहा कि मेरा तो सोली इंटेंशन यही रहा है कि मैं प्राउड फील कर रही थी कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं, तो वहां पर अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं स्विम सूट की जगह कुछ और भी वेयर कर सकती हूँ। साथ जब इंटरव्यू होना है तो उसके बाद उसमें देखा ये जाता है कि अब ब्यूटी पेजेंट में अच्छा मसला ये है कि हम लोग शायद ये समझ रहे हैं कि आपकी आउटर ब्यूटी को देखा जा रहा है और उसके बाद आपको फिर इंटरनेशनल मिस यूनिवर्स बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है, आपके कैरेक्टर को देखा जाता है, आप किस तरह बिहेव करते हैं, इस चीज को देखा जाता है। और जब आप फाइनली मिस यूनिवर्स बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ब्यूटी विद ब्रेन वाली जो बात है, ये आपने जो है इसके अंदर बताया कि ब्यूटी विद ब्रेन के तहत जो है वो आप मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पर एरिका ये कह रही हैं कि वो स्विम सूट उन्हें रिप्लेस करने का मौका मिल सकता है, तो क्या ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे? आपकी कोई बात हुई उनसे, उनका राब्ता किसी से हुआ हो? देखिए, जब बहरीन से ताल्लुक रखने वाली लड़की भी रिप्रेजेंटेशन के लिए गई थी गालिबन 2 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें भी उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि आप कुछ और वेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो अब मौजूद हैं, क्योंकि इस साल का जो मिस यूनिवर्स होगा उसमें काफी ज्यादा उनके रूल्स में अमेंडमेंट हुई है। मिसाल के तौर पे पहले 18 साल से 28 साल तक की जो लड़की थी वो कंटेस्टेंट बन सकती थी। इसके साथ साथ सिंगल होना कंपल्शन थी, वो मैरिड ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, ये चीजें कंपल्शन थी उसमें। लेकिन अब सारी जो ये कंपल्शंस हैं वो तकरीबन खत्म की जा चुकी हैं। आप 28 साल से अबव भी हो तब भी आप चलें, आप बच्चियों को, लड़कियों को बता रहे हैं कि अगर उन्होंने हिस्सा लेना है तो वो कैसे ले सकती हैं? नहीं, हिस्सा देखें, मैं एक मैं बात यहाँ पर जरूर करूं। आप रूल्स पढ़ेंगे जब मिस यूनिवर्स के, उसमें ये बात मेंशन है कि अगर आप किसी मुल्क के जरिए आ रहे हैं तो आप वहां के नेशनल अवार्ड जीत कर आ चुके हो। तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी यहाँ पर होता ही ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस में तो देखें ब्यूटी पेजेंट्स नहीं हो रहे होते ना, और ना हमें यहाँ पर स्टेट ओन करती है। यही बात करूंगी। देखिए मोइन, ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। एक मिनट, जब हमारे मुल्क में कोई इस तरह का इवेंट होता ही नहीं, ना हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ना हम ओन करते हैं, और ना ही हमने कोई ऐसे टाइटल रखे हुए हैं, तो ये मामला तो खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, हम समंदर पार जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो भी जब मुल्क को अच्छा बड़ा काम करते हैं तो पाकिस्तानी नियात हम बताते हैं फख्र से, जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन अगर मुल्क में रहते हुए कोई अगर पाकिस्तानी है तो नेशनैलिटी तो चेंज नहीं कर सकता ना अपनी। अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो रिप्रेजेंट करे या किसी तरह के इवेंट में हिस्सा ले, प्राइवेटली, इंडिविजुअली, तो ये उसकी मर्जी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी हटाओ, हम ओन नहीं करते। वो तो आपसे ऑनरशिप मांग भी नहीं रही कि आप मुझे ओन करें। देखिए, पाकिस्तानी तो जरूर है, लेकिन आप एक आजाद इंसान भी तो है ना। आप आजाद हैं, आप जाकर जो मर्जी करें बाहर के मुल्क में, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जाहिर है जब आप स्टेट का नाम, किसी मुल्क का नाम इस्तेमाल करते हैं और वो स्टेट अगर प्राउड फील करती है उस कंपटीशन में, तो वो स्टेट जाहिर ऑन करेगी।
अपने रूल्स को देखते हुए। जुबैर सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन यहां पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ऐड करना चाहूंगा कि किसी ने उन्हें ये तो नहीं कहा ना अभी तक कि जी कोई मसला है, आपने अगर इंडिविजुअली करना है तो आप कर लें, सिर्फ ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बात तो यहां तक हुई है ना, या कोई स्टेटमेंट इसके बाद भी आई है कि नहीं नहीं आप बिल्कुल भी जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती? नहीं, देखें, उसको पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल लेवल के लिए कहा गया है, उसको ये नहीं कहा, ये मना किया गया कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रही। इंडिविजुअल लेवल पे वो जो मर्जी करें, किसी भी कंपटीशन का वो हिस्सा बने। मसला हल हो गया ना, ये तो उनको इजाजत है और उनका राइट भी है कि जिस तरह चाहे। लेकिन एक चीज जरूर है कि एरिका का जो मेन स्टेटमेंट वो ये मुझे मिला कि उन्होंने कहा कि अब मैं इसके बाद सोच रही हूँ कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि एरिका आपको नवंबर दिसंबर में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। बहुत शुक्रिया मोइन, आपने में इस इशू के ऊपर डिटेल में बताया कि एरिका की सोच क्या और क्या होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।